हेलो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ देश के वीर जवानों की शहादत की कहानी है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। राइफलमैन कुमार वॉज सेट टू मैरी इन मार्च। क्या अर्थ हुआ? राइफलमैन कुमार वॉज सेट टू मैरी। मैरी का मतलब शादी करना और सेट का मतलब सुनिश्चित होना, तय होना। तो शादी तय थी इन मार्च में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि राइफलमैन कुमार की शादी मार्च महीने में होना तय थी, अर्थात मार्च महीने में उनकी शादी होती। ये एक फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे हो और इस फ़ोटो के नीचे लिखा है राइफलमैन गौतम कुमार 29 लेफ्ट, अर्थात ये फ़ोटो राइफलमैन गौतम कुमार जिनकी उम्र 29 साल थी एंड राइफलमैन बीरेंद्र सिंह 33 राइट। और ये जो है राइफलमैन बीरेंद्र सिंह हैं जिनकी उम्र 33 साल थी। लॉस देयर लाइव्स, अपनी जान गंवा दी, अर्थात अपनी शहादत दे दी इन टेरर अटैक, आतंकी हमले में इन पुंछ के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ के अंदर इन दोनों ने अपनी जान की शहादत दे दी। तो अब चलिए डिटेल में पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें फिर वहाँ पता लगेंगी। सिंह इज सर्वाइव्ड बाय वाइफ एंड 2 डॉटर्स। तो सिंह अपने पीछे छोड़ कर गए हैं अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को और अपनी 2 बेटियों को। देहरादून, ऑफ द 5 आर्मी पर्सनल who lost their lives in the terror attack in पुंछ जम्मू एंड कश्मीर। पहले यहाँ तक का ही देखिए। ऑफ द 5 आर्मी पर्सनल, पर्सनल का अर्थ होता है सैनिक या जवान। तो 5 जवानों ने, आर्मी के 5 जवानों ने जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई है इन टेरर अटैक, आतंकवादी हमले में, यानी कि आतंकी हमले में जो कि पुंछ के अंदर जम्मू और कश्मीर में हुआ। 2 वर फ्रॉम उत्तराखंड। तो इन 5 आर्मी के जवानों में 2 जवान उत्तराखंड के थे। राइफलमैन गौतम कुमार 29, राइफलमैन गौतम कुमार थे 29 साल के एंड राइफल मैन बीरेंद्र सिंह 33 और राइफलमैन बीरेंद्र सिंह 33 साल के थे। कुमार हु हैड जस्ट रिज्यूम ड्यूटी आफ्टर 15 डे लीव। कुमार जिन्होंने अभी, रिज्यूम का मतलब फिर से शुरू करना, ड्यूटी यानी उन्होंने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की थी आफ्टर ए 50 डे लीव, 15 दिन की छुट्टी बिता करके। वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मैरिड इन मार्च। तो मार्च महीने में उनकी शादी जो है मतलब होनी थी, यानी कि वो 15 दिन की छुट्टी बिताकर अभी वापस ड्यूटी पे गए थे। एंड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड मतलब आगे देख रहे थे, यानी कि आने वाले समय में, टू गेट मैरिड इन मार्च, आने वाले मार्च में उनकी शादी होनी थी। रिजाइडिंग इन कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। रिजाइड का मतलब होता है निवास करना। तो कोटद्वार जो कि पौड़ी गढ़वाल ज़िले में है, वहाँ पे के वो निवासी थे। कुमार द यंगेस्ट ऑफ 4 सिबलिंग्स। सिबलिंग का अर्थ होता है भाई बहन। तो कुमार जो है वो 4 भाई बहनों में सबसे यंगेस्ट थे, अर्थात सबसे छोटे थे। यंग की सुपरलेटिव डिग्री है, यंग, यंगर और यंगेस्ट, ठीक है। तो अपने 4 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। हैड जॉइंड द आर्मीज 89 आर्म्ड कॉर्प्स इन 2014। और 2014 में उन्होंने आर्मी की 89 आर्म्ड कॉर्प्स को ज्वाइन किया था, अर्थात 2014 में वो आर्मी में भर्ती हुए थे। हिज ब्रदर राहुल सेड, उनके भाई राहुल ने कहा, वी हैड एन एंगेजमेंट सेरेमनी इन ऋषिकेश इन सितंबर। और सितंबर के महीने में ऋषिकेश में हमने एंगेजमेंट सेरेमनी की थी। एंगेजमेंट सेरेमनी मतलब सगाई का जो महोत्सव होता है, सगाई का उत्सव, वो किया था। द फैमिली वॉज ईगरली एंटिसिपेटिंग हिज वेडिंग ऑन मार्च 11। और जो परिवार है हमारा
वो ईगरली मतलब होता है उत्सुकता से, एंटिसिपेट कर रहा था, ये मान के चल रहा था, मतलब अनुमान लगा रहा था कि 11 मार्च को जो है उनकी शादी हो जाएगी। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ लेट ऑन थर्सडे शॉक्ड अस ऑल। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, और उनकी मृत्यु के समाचार ने लेट ऑन थर्सडे, जो थर्सडे को हमें प्राप्त हुआ, शॉक्ड अस ऑल, हमें सबको जो है सदमे में डाल दिया। यानी कि ऋषिकेश के अंदर अभी जो है सितंबर में हमने कुमार की एंगेजमेंट की थी, सगाई की थी, और 11 मार्च को ऐसी उम्मीद थी कि उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन उनकी इस मृत्यु ने हम सबको सदमे में डाल दिया। राइफलमैन बीरेंद्र सिंह फ्रॉम नारायण बागड़ इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली ज़िले के अंदर नारायण बागड़ के रहने वाले राइफलमैन बीरेंद्र इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ साक्षी देवी, तो अपने पीछे छोड़कर गए हैं वो अपनी पत्नी साक्षी देवी को, एंड 2 डॉटर्स, और अपनी 2 बेटियों को, जिनके नाम हैं इशिका 5, इशिका मतलब 5 साल की है, एंड आयशा 3, और आयशा जो है वो 3 साल की है। पार्ट ऑफ 15 गढ़वाल राइफल्स हैड जॉइंड द आर्मी इन 2010, और ये जो थे वीरेंद्र सिंह, ये 15 गढ़वाल राइफल्स का एक हिस्सा थे, अर्थात 15 गढ़वाल राइफल में ये थे, और इन्होंने 2010 में आर्मी ज्वाइन की थी। हिज फैमिली ईगरली अवेटिंग हिज विजिट इन जनवरी, और उनका परिवार बड़ी उत्सुकता से जनवरी में उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अवेट का मतलब इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना, यानी कि जनवरी में उनको छुट्टी पे आना था, और उनका परिवार बहुत ज़्यादा इस प्रतीक्षा में था कि वो जनवरी में आएंगे। लास्ट सा हिम ए ईयर एगो, और उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको 1 साल पहले देखा था। हिज फादर रन्स ए राशन शॉप इन बामियाला विलेज, और उनके जो पिता हैं वो बामियाला गांव में एक राशन की दुकान चलाते हैं। कमलकांत हेड ऑफ बमियाला विलेज, कमलकांत जो कि बमियाला गांव के मुखिया हैं, सेड, उन्होंने कहा, द विलेज हैज़ ए ट्रेडिशन ऑफ मिलिट्री सर्विस। ये जो गांव है, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, तो यहाँ पर मिलिट्री में सर्विस करने की एक परंपरा है। विद एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और कम से कम हर परिवार में से एक सदस्य इन द आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाओं में है, अर्थात सेना के अंदर है। सिंघ्स एल्डर ब्रदर धीरेन्द्र सर्विसेज इन आईटीबीपी, और सिंह का जो बड़े भाई हैं धीरेन्द्र, वो भी आईटीबीपी में सर्विस करते हैं। डेस्पाइट द ट्रेजिक लॉस, ट्रेजिक का मतलब दुखद, बहुत बड़ा, तो इस दुखद घड़ी में, इस नुकसान की घड़ी में, द फैमिलीज़ आर रिजिलियंट, रिजिलियंट का मतलब लचीला होता है, तो यहाँ पे लचीले का क्या मतलब है कि हालांकि दुख की घड़ी है, लेकिन ये परिवार, यानी कि जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार अभी भी रिजिलियंट हैं, अर्थात वो जो है कि इस सदमे के प्रति लचीला होने का क्या मतलब है कि वो मतलब इस सदमे को झेलने की स्थिति में है, या फिर मतलब इस तरह से इसको ले रहे हैं कि ये सिर्फ एक जीवन का जाना नहीं है, बल्कि ये एक जीवन की शहादत है इस देश की सुरक्षा के लिए। द फैमिलीज़ आर नाउ प्रीपेयरिंग फॉर द लास्ट राइट इन जम्मू, और जो परिवारजन हैं इन लोगों के, वो जो है जम्मू में इनके जो अंतिम संस्कार होना है, लास्ट राइट का मतलब अंतिम संस्कार, उसमें उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एज द डिसीज्ड आर्मी पर्सनल, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, क्योंकि ये जो मृतक आर्मी के जवान हैं, विल बी क्रीमेटेड देयर,
देयर, तो इनका जो अंतिम संस्कार है वहीं पे किया जाएगा। सिंघ्स फैमिली फेस्ड ए डिले, सिंह के परिवार को एक देरी का सामना करना पड़ा इन रिसीविंग हिज मॉर्टल रिमेन्स। मॉर्टल रिमेन का मतलब होता है डेड बॉडी। तो डेड बॉडी प्राप्त करने में जो सिंह का परिवार है उसको मतलब डेड बॉडी देर से मिली ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। अनफोर्सीन का मतलब होता है अप्रत्याशित, सर्कमस्टांसेस का अर्थ होता है परिस्थिति। तो अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से उनको जो है उनके मॉर्टल रिमेन्स जो है वो देर से प्राप्त हुए। बट दे आर ऑन दियर वे टू जॉइन द फाइनल फेयरवेल, लेकिन ये परिवार जो है अंतिम विदाई इन लोगों को देने के लिए जो है वो जा रहे हैं जम्मू। कांत सैड, कांत ने कहा, ऑन सैटरडे को रेवेन्यू ऑफिसर राजकुमार सिधावन रीच्ड द विलेज, कि सैटरडे को जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं यानी कि जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं जिनका नाम राजकुमार सिद्धवन है, वो जो है गांव में आए टू इन्फॉर्म सिंघ्स फैमिली, सिंह के परिवार को सूचना देने के लिए दैट ही हैड रिसीव्ड ए मैसेज, कि उन्हें एक मैसेज प्राप्त हुआ है फ्रॉम आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी के अधिकारियों से, दैट हिज मॉर्टल रिमेन्स, कि उनकी जो डेड बॉडी है कुड नॉट बी ब्रॉट ड्यू टू सम रीजन्स, वो कुछ कारणों से नहीं लाई जाएगी। 4 फैमिली मेंबर्स, 4 परिवार के सदस्य इंक्लूडिंग सिंघ्स एल्डर ब्रदर, जिसमें सिंह के बड़े भाई भी शामिल हैं, रीच्ड पहुँचे गोचर हेलीपैड पर पहुँचे, फ्रॉम वेयर, जहाँ से दे लेफ्ट फॉर देहरादून, जहाँ से वो देहरादून गए, टू टेक एन ऑनवर्ड फ्लाइट टू जम्मू, ताकि वो वहाँ से जम्मू के लिए आगे की फ़्लाइट ले सकें। कुल मिला के इन वीर जवानों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो इनके मतलब विलेज में नहीं लाई जा रही हैं। कुछ कारण हो सकते होंगे जिनकी वजह से इनका जो लास्ट राइट्स हैं, जो फ्यूनरल है, वो जम्मू में ही किया जाना है। तो इनके परिवार के लोग वहीं पे जा रहे हैं। और अंत में जय हिंद, जय भारत।